ठीक है, तो हमने क्या कहा, एक बार फिर से सुन लो सभी लोग। तो जो देखो रस्सी यहाँ से हमने कहा, अगर रस्सी यहाँ से L1 ढीली हुई, यहाँ से L2 ढीली हुई, तो टोटल पुली कितनी नीचे जाएगी? भाई आपने L1 यहाँ से बढ़ाया, L2 यहाँ से बढ़ाया, तो टोटल रस्सी तो कितनी बढ़ गई है? L1 प्लस L2। लेकिन उसका आधा ही आधा तो डिवाइड होके दोनों साइड ढीला हो पाएगा ना। बात समझ में आ रही है सचिन? यस सर। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो इस पॉइंट पे तो बताओ, नहीं तो हम फिर से एक्सप्लेन कर दें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। ऐसे मान चलो ना, आपने जैसे यहाँ से हमने कहा 6 सेंटीमीटर आपने यहाँ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया, और आपने 8 सेंटीमीटर यहाँ से ढीला छोड़ दिया, तो टोटल रस्सी की कितनी लंबाई बढ़ गई होगी? 14 सेंटीमीटर। अब आपसे अगर पूछा जाए पुली कितना नीचे जाएगी, कितना नीचे जाएगी? क्या पुली 14 सेंटीमीटर नीचे चली जाएगी? रस्सी को दोनों साइड से रहना है जबकि। सर 7 सेंटीमीटर। रस्सी नीचे, पुली नीचे जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो कैसे आंसर आया आपका? 6 + 8/2। समझ गए आप सब लोग? तो आपका एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन बन जाएगा? आपका एक्सेलरेशन का रिलेशन बन जाएगा A3 = A1 + A2/2। ठीक है, या A1 + A2 = A3। अब देखो, अगर हम बात करें तो पहले आप थोड़ा ध्यान से समझें। क्या समझें? कि क्वेश्चन में देखो 2 पुली होंगी, 3 पुली होंगी, दिक्कत और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, हम एक एग्जांपल अभी लिए ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिक तो आपको यूज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, देखो ये इक्वेशन लिखने में नहीं दिक्कत आती। कौन सी इक्वेशन? T = M1A1, T = M2A2। ठीक है, ये सब तो आसान है। M3G - T = 2T = M3A3। इसमें दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखने में। तो एक हम अगर एग्जांपल लें तो आप थोड़ा ध्यान समझ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन हम एक और लिए ले रहे हैं, ध्यान से आप समझ लें। ठीक है, आपकी एक पुली ये है, आपकी एक पुली ये है, ठीक, आपकी एक पुली ये है। ठीक है, और बना दे। ठीक है, चलो हाथ से बना। एक पुली ये रही, ये रस्सी आ गई, एक पुली यहाँ है, एक पुली यहाँ है। ठीक है, ये रस्सी यहाँ पर कनेक्ट हो गई। अब आपका एक ब्लॉक है यहाँ पर A1 एक्सेलरेशन या M1 मास मान लो, इसका मास मान लो M2। ठीक है, इसका मास मान लो M3। और इसका मास मान लो M4। ठीक, अब हमें लिखना है इसके एक्सेलरेशन को। तो आप क्या कहोगे? आप इसका एक्सेलरेशन हो गया A1, इसका एक्सेलरेशन A2, इसका एक्सेलरेशन A3, इसका एक्सेलरेशन A4। अब भैया इनके रिलेशन आप कैसे लिखोगे? कैसे बताओगे ये नीचे जा रहा है कि ये ऊपर जा रहा है? किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? इसमें आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट ये यूज किया जाता है कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो हमेशा कांस्टेंट रखना है आपको। ठीक है, तो आप ट्रिक सुन लो तो ध्यान रखना है, इससे बहुत आसानी से आपका कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो पहले हम इस वाले सवाल में ट्रिक लगा के देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो आप सारी इक्वेशन बना लेंगे। नॉर्मल T और M1 M2 वाली जो इक्वेशन है वो आपकी आसान है, उसमें दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होती केवल एक्सेलरेशन के रिलेशन निकालने में। उसका तरीका क्या है? आपके जितने भी ब्लॉक हैं, ठीक है, सब ब्लॉक में आप टेंशन और उनके एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, आप क्या करोगे? आप टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट विथ साइन,
साइन से मतलब अगर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो आप लिखोगे T1 इंटू प्लस A1, और अगर आपका टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप लिखोगे T इंटू में A माइनस A2, और सबको ऐड करके इक्वल टू 0 कर दोगे। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो, इससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और मोस्टली केसेस में ये वैलिड भी रहेगा, कुछ केसेस में हो सकता है वैलिड ना हो, लेकिन ऐसे केसेस आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो हमने क्या कहा सुन लो पहले ध्यान से, क्या बोला हमने, आप क्या करोगे, आप टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट अगर दोनों सेम साइड डायरेक्शन में है तो साइन पॉजिटिव लोगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो साइन नेगेटिव लोगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखें तो यहाँ पर कितना आया था टेंशन आपका, यहाँ टेंशन थी T और यहाँ टेंशन कितनी थी 2T, यही तो था ना, ये बना हुआ है, यहाँ टेंशन थी T और यहाँ टेंशन थी 2T। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन क्या था, A1 था नीचे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन क्या था, A2 था ऊपर की तरफ। आप क्या करोगे, प्रोडक्ट T इंटू में A1 कैसा लेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव, हो जाएगा माइनस A1। यहाँ क्या करोगे आप, प्लस 2T, A2 कैसा लेंगे, सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, इक्वल टू 0। ठीक है, अब T दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस A1 प्लस 2A2 इक्वल टू 0। अब देखो टेंशन तो 0 हो नहीं सकता है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, A1 इक्वल टू 2A2। समझ में आ गई बात सबको, आसान है Yes, ना sir. ये कि नहीं है। सर Yes, हाँ, sir. एक बार और बता दीजिए। अरे भैया अभी बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक है। एक अभी एक क्वेश्चन थोड़े ही है, अभी तो कम से कम 10 सवाल करने हैं। ठीक है, अभी नहीं लग रहा होगा आसान है ये, अभी तो लग रहा होगा कि फायदा क्या हुआ है, तो हम पहले भी आसानी से कर सकते थे, उसमें भी हो जाता, बल्कि पिछली बार तो एक ही लाइन में हो गया था। ठीक है, तो चलो अभी आगे पता चलता जाएगा आसान है कि नहीं है। चलो यहाँ पर आते हो, टेंशन है, एक्सेलरेशन है A1, टेंशन एक्सेलरेशन A2, 2T और एक्सेलरेशन A3। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे लिखोगे आप, T इंटू में प्लस A1, यहाँ क्या लिखोगे आप, T इंटू में प्लस A2, Plus it. यहाँ क्या लिखोगे आप, 2T इंटू में माइनस A3। Minus it. तो अब क्या करोगे, सबको ऐड करके 0 कर दो, तो T इंटू A1 प्लस T इंटू A2 प्लस 2T इंटू में माइनस A3 इक्वल टू 0। T कॉमन आ जाएगा, क्या बचा, A1 प्लस A2 माइनस 2A3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, A1 प्लस A2 इक्वल टू 2A3। यही रिलेशन आया था ना पहले भी। Yes, sir. समझ में आ गया सबको, वार्षल, हाँ सर, आ गया। अभी सर हाँ सर इसमें टोटल लेंथ जैसे रस्सी की सेम रहेगी हाँ, सर, तो जो थर्ड पुल है वो नीचे कैसे जाएगा? अरे तो दोनों वहां से ब्लॉक भी तो खिसक के आ रहे हैं ना, अच्छा ठीक है। ब्लॉक उधर से खिसक के नहीं आ रहे हैं, वो ब्लॉक ढीले पड़ रहे हैं, इसीलिए वो वहां पर पुली मूव कर रही है। ठीक है, चलो अच्छा, एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, हमें आंसर बताओ सभी लोग, इक्वेशन बना के बताएंगे। ठीक है, पहला सवाल,
इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ट्राई करना शुरू करो सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा सवाल। चलो चौथा सवाल ये करो, फिर इसके बाद और दे रहे हैं। इक्वेशन बनानी केवल, और उसके बाद आपको जो है इक्वेशन बना के बस सॉल्व, मतलब पूरा करना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको एक्सेलरेशन के रिलेशन बना देना और इक्वेशन बना देनी है। एक सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद आप ट्राई करो। ठीक है, सबसे पहला काम आप जो भी रेलेवेंट फोर्सेस हैं वो बना लो। m1g, m2g, m3g। उसके बाद टेंशन, तो टेंशन नीचे वाले ब्लॉक से स्टार्ट किया करो। टी 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 यहाँ, टी यहाँ, इधर कितना हो जाएगा टेंशन? 2t। इधर हो जाएगा 2t, इधर 2t। अब जो भी डायरेक्शन आपको एक्सेलरेशन की माननी है आप मान सकते हो। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी के ऊपर भी कि हम नीचे क्यों माने, हम ऊपर क्यों माने, आपको जो सूट करे आप वो मान लो। हम मान ले रहे हैं a1, इसका नीचे है एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन हम मान ले रहे हैं ऊपर, दोनों नीचे भी मान सकते हो। इसका एक्सेलरेशन मान ले रहे हैं हम नीचे, ऊपर भी मान सकते हो। अब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो पहले m1 पे इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? पहली इक्वेशन m1g माइनस t1 इक्वल टू m1a1। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन लिख रहे हैं किस पे? m2 पे। क्या इक्वेशन बनेगी? t माइनस m2g इक्वल टू m2a2। t1 का लिख दिया थे बार बार, चलो ये हटाओ। ठीक है, ठीक। इसके बाद तो ऊपर वाले ब्लॉक पे नीचे माना था ना एक्सेलरेशन, m3g माइनस 2t इक्वल टू m3a3। ठीक, समझ में आ गया सबको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन दिक्कत होती है आपके एक्सेलरेशन के रिलेशन की। तो नीचे लिख रहे हैं रिलेशन, क्या लिखोगे आप? t लग रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन है नीचे, तो t इंटू में माइनस a1। ठीक, यहाँ पर आते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे? प्लस t इंटू में a2। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे हम? 2t लग रहा है ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे, तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखेंगे बताओ भाई, सब अगर समझ में आ रहा है। 2t और a3 कैसे लिखा जाएगा? प्लस 2t इंटू माइनस a3 इक्वल टू 0। अब t कॉमन आ जाएगा, तो आगे हम t अब लिखेंगे नहीं, हम केवल साइन देख लिया करेंगे और सीधे रिलेशन लिख दिया करेंगे। t कॉमन आ जाएगा, अंदर बन जाएगी इक्वेशन a1 प्लस a2 इक्वल टू 2a3। समझ में आ गई बात सबको?
अब जैसे कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है कि सर इतनी सारी इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अगर किसी को ये दिक्कत हो सकती है कि सर इतनी सारी इक्वेशन है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम एक तरीका बता दे रहे हैं, आप ध्यान रखें। आप क्या करेंगे, आप नॉर्मली सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, आप सारी इक्वेशंस को इस वाली इक्वेशन को m1 से डिवाइड कर लो, इस वाली इक्वेशन को m2 से डिवाइड कर लो, थर्ड वाली इक्वेशन को m3 से डिवाइड कर लो। बात समझ रहे हो आप? पहली वाली इक्वेशन को आप m1 से डिवाइड कर लो, दूसरी वाली इक्वेशन को आप m2 से डिवाइड कर लो, तीसरी वाली इक्वेशन को आप m3 से डिवाइड कर लो, और क्या करो, और a1 a2 और a3 के रिलेशन निकालने के बाद यहाँ डाल दो। आपका एक ही अननोन बचेगा, क्या, t बचेगा ना भाई। m1 आपको पता ही है, m2 आपको पता ही है, m3 आपको पता ही है। ठीक है, a1 की वैल्यू उठा के डाल दी, t अननोन बचेगा, t निकाल लेंगे और t को वापस पुट करते जाएंगे। t की वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे, आपका a1 आ जाएगा, t की वैल्यू यहाँ डाल दोगे a2 आ जाएगा, t की वैल्यू यहाँ डाल दोगे a3 आ जाएगा। समझ में आ गई बात सबको? आगे बढ़े। कोई डाउट किसी को इस सवाल में? अरे जल्दी बताओ हाँ या ना, फिर आगे बढ़े। प्रतिभा, प्रतिभा है नहीं है? काव्या, समझ में आ गया? सचिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैं चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बनाओ इक्वेशन, बनाओ सभी लोग 1 मिनट में, जल्दी, फिर हम अपना डिस्कस करें। अरे भैया, टेंशन के रिलेशन लिख के और टेंशन और एक्सेलरेशन को प्रोडक्ट करके ऐड करके फिर जीरो किया ना, तो उससे आया। चलो अभी समझ में आ जाएगा, वो अभी दूसरा सवाल है उसमें करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। चलो अगला देखो क्वेश्चन, तब तक सभी लोग। ठीक है, इक्वेशन बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझ लेना। सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा आपका m3g, इस पे आएगा आपका m2g। ठीक है, टेंशन यहाँ t, यहाँ t और यहाँ 2t। ठीक है, यहाँ पर भी 2t। ठीक, इसके बाद एक्सेलरेशन बनाएंगे। तो जैसे हमने कहा, आपको जैसे लिखना है वैसे बना सकते हो। a3 इस तरफ, a2 इस तरफ और a1 इस तरफ। ठीक है, इसके बाद क्या करें, हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो क्या बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा, m3g माइनस टी इक्वल टू m3a3, m3g माइनस टी इक्वल टू m3a3। ये m3 पे बना लिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, हम m2 पे बनाएंगे। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, t माइनस m2g इक्वल टू m2a2। फिर किस पे बनाएंगे हम, फिर इस पे बनाएंगे। क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2t इज इक्वल टू m1a1। ठीक है, अब आपका आता है रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो वो कैसे बनाएंगे हम, तो आप क्या कहोगे, 2t और a1 सेम डायरेक्शन में, तो प्लस 2a1। a2 और t भी सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस a2। और t और a3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस a3 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया? सचिन, अगला करो।
इक्वेशन बनाओ सभी लोग। भैया सेम डायरेक्शन में थे A2, जो अपोजिट डायरेक्शन में था वो हमने लिख दिया था, तो माइनस से लगा तो दिया था A2 में या A3 में, जो भी था। ध्यान से देख नहीं रहे हो, चलो इसमें ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर फोर्स हो जाएगा आपका M3G, यहाँ पर इसका वेट M2G। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन हम मान ले रहे हैं A3 डाउनवर्ड, इसका एक्सेलरेशन आपका A2 अपवर्ड, और इसका एक्सेलरेशन A1 फॉरवर्ड। अब क्या करोगे आप, टेंशन बनाएंगे, तो टेंशन क्या हो जाएगी, T यहाँ पर, T यहाँ पर। इसमें कितनी टेंशन आ जाएगी, हो जाएगी 2T। अब यहाँ 2T और यहाँ 2T, कितना बन जाएगा 4T। अब यहाँ पर भी कितना हो गया 4T। ठीक है, अब इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, इस वाले में इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, M3G माइनस T इक्वल टू M3A3। यहाँ क्या हो जाएगी इक्वेशन आपकी, यहाँ हो जाएगी आपकी T माइनस M2G इक्वल टू M2A2। यहाँ क्या इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 4T इक्वल टू M1A1। अब भैया ध्यान समझ लेना, रिलेशन लिख रहे हैं हम एक्सेलरेशन का, तो देखो T और A2 सेम डायरेक्शन में है, तो T और A2 सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, क्या लिखोगे आप, प्लस A2। और T और A3 कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा माइनस A3। और यहाँ 4T और A1 सेम डायरेक्शन में, तो प्लस 4A1। ठीक है, इक्वल टू 0। समझ में आ गया सबको। सचिन, जल्दी बताओ, नहीं मिटाएं फिर हम। सचिन समझ में आ गया। अगला करो बाकी लोग। अब यहाँ पर थोड़ा आप ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो फोर्स आएगा ना वो M1G साइन थीटा होगा। हमने इंक्लाइंड वाला जो केस कराया था ना उसी तरह से। बाकी टेंशन आप T यहाँ मानोगे, T यहाँ मानोगे, और इसमें हो जाएगा 2T। अब एक काम करो, ये घर से करके लाना सभी लोग, ठीक है। कल अगली क्लास में हम वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, वो नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे, ठीक। तो पुली वाला जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और फ्रिक्शन हो जाएगा स्टार्ट, और फिर फ्रिक्शन के बाद वर्क एंड एनर्जी